Kidney and gallbladder stone treatment available at RNS Pharma, first floor, opposite Canara Bank, बहादुरपुरा X Road। मज़ीद तफ़सीलात के लिए रब्त करें 9703939436 या 9390610436 पर। क्या आयतुल्ला खामनेई जिंदा है? एक क्वेश्चन मार्क है, उसके बारे में भी आते हैं। एप्स्टीन फाइल्स की डेटा रिकवरी हो रही थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इंडस्ट्री के लोग डर रहे थे। इंडिया के भी कई लोगों के नाम आए और हैदराबाद का भी इक्का दुक्का नाम आया, वो भी रिवील होने वाला है। कौन हो सकता है, गेस कीजिएगा। ये लैंड है 75 एकड़ का प्राइवेट लैंड। इस लैंड पे एंट्री है, एग्जिट नहीं है। कई ऐसे मिसिंग केस आप लोग देखे होंगे, दिल्ली, यूपी, बिहार, मुंबई, हैदराबाद में भी छोटे बच्चे 12 साल से लेकर 17 साल के छोटे माइनर बच्चों को, खास करके छोटे बच्चों को किडनैप किया जाके वहां पे सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा था। कई बार पेरेंट्स कंप्लेंट करे हमारे बच्चे मिसिंग है, लेकिन ये इंडिया हो दो या कौन सी भी कंट्रीज में हो दो, जब बच्चे मिसिंग हो रहे हैं ज्यादातर लेडीज, फीमेल मिसिंग हो रहे थे, छोटे बच्चे। और आप लोगों को मैं बता दूं, एप्स्टीन फाइल की चर्चा पूरे वर्ल्ड में चल रही थी। अचानक उससे रोका गया है। वार वार वार, इधर मिसाइल गिरा, उधर मिसाइल गिरा। जब से ये वार स्टार्ट हुआ तब से एप्स्टीन फाइल को सब जने इग्नोर कर रहे हैं। अमेरिका का ट्रम्प और इजराइल का नेतन्याहू मिलके क्या बहुत बड़ा प्लान तो नहीं बना रहे? क्यों बोलते एप्स्टीन फाइल को दबाया तो नहीं जा रहा, रिकवरी करके उसे हटाया तो नहीं जा रहा? क्यों बोले तो एक लीडर, सुप्रीम लीडर को 6 महीने से ये लोग उठना बैठना निगरानी कर रहे थे, आयतुल्ला खामनेई का। लेकिन उस वक्त ये लोग कुछ भी नहीं करे। लेकिन अचानक एप्स्टीन फाइल की पोल खुल रही थी, आने वाले टाइम पे बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा था। अचानक इनके ऊपर 30 बम मिसाइल फेंककर इनके ऑफिस और इनके घर पे इन्हें शहीद कर दिया जाता है। लेकिन ईरानी न्यूज ने कहा था कि उनके घर पे हमला तो हुआ, मिसाइल तो गिरे, लेकिन उन्होंने सेफ है, उनको सेफ दूसरी लैंड पे लेकर जाके हम लोग हिफाजत में रखे, उन्होंने सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह बोल के ईरानी न्यूज पे आया था। ईरान में लीडर्स खुद कहते हैं कि आयतुल्ला खामनेई सेफ थे, लेकिन अचानक शाम होते होते अचानक ये बयान आता है कि अभी इस दुनिया में आयतुल्ला खामनेई नहीं रहे। इतना जल्दी बोलना, अनाउंसमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इतना जल्दी बोलने की जरूरत भी क्या थी? ये पॉइंट भी नोटेड। और अमेरिका, इजराइल इस बात को सेलिब्रेशन भी नहीं मनाया, यानी कि उसको मालूम है शायद ये पक्का आयतुल्ला खामनेई अभी जिंदा है या नहीं है, बल्कि कंफर्मेशन नहीं था उसको, इसलिए सेलिब्रेशन अभी तक भी नहीं कराओ। आई होप कि आयतुल्ला खामनेई जिंदा है, रहे तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग होप रख के बैठे हुए, इंतजार रख के बैठे हुए कि आयतुल्ला खामनेई एक सीक्रेट ऑपरेशन में है, वैसे ही सद्दाम हुसैन की तरह साथ हम शक्ल थे। अमेरिका वाला बहुत कोशिश करा, लेकिन फाइनली उनको पकड़ा, बाद में फांसी दे दिया। अचानक से एक बहुत ही बड़े लीड कर रहे सो आयतुल्ला खामनेई, एक लीडर, सुप्रीम लीडर का कत्ल करना, प्लानिंग करना। अचानक से 10 दिन पहले बोलना कि आप न्यूक्लियर बम का काम रोक देंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो मैं 10 दिन के बाद अटैक करूंगा। ये बात आयतुल्ला खामनेई को भी पता था, फिर भी वो ऑफिस में क्यों मौजूद थे? अब ये न्यूक्लियर बम की बात निकले तो मैं आप लोगों को बता दूं, सारे देशों में, अपने इंडिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह एपीजे अब्दुल कलाम ने भी एक न्यूक्लियर बम में एक किरदार निभाया है, एक लीड किया है, उन्होंने भी साथ दिया है। अपने पास भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बम है, इस वास्ते इंडिया पे कोई भी नजर नहीं डाले तो न्यूक्लियर बम अपन भी छोड़ देते। हर कंट्री के पास अवेलेबल है, सिर्फ ईरान के सिवा। क्यों? ईरान को बनाने नहीं दे रहा है इजराइल का नेतन्याहू। अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लिया तो नेतन्याहू की फट के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू ये कहता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना दिया तो पावरफुल देश हो जाएगा, कभी भी इजराइल यानी कि मुझ पे, मेरे देश पे हमला कर सकता है। जब न्यूक्लियर बम गिरा तो मेरा नक्शे कदम से मेरा इजराइल में से हट जाएगा, मैं उड़ जाऊंगा। जाके ट्रम्प को उंगली कर रहा है नेतन्याहू। तो ट्रम्प ने कहा है कि आपको रोकना होगा। 60% न्यूक्लियर बम की तैयारी हो चुकी थी, अभी आने वाले टाइम पे 90% भी होने वाली थी न्यूक्लियर बम की। न्यूक्लियर बम बोल तो बच्चों का खेल नहीं है। कई जने मीडिया वाले ऐसे 2 मिसाइल लेके उई 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 छोटे बच्चे खेल लेते नहीं, वैसा बता रहे। न्यूक्लियर बम की कहानी मैं आपको बता दूं, अगर सपोज मैं हैदराबाद से हूँ, हैदराबाद में कोई खुदा न खासा न्यूक्लियर बम डाल दिया, न्यूक्लियर बम हैदराबाद में डाल दिया, अगर हैदराबाद में न्यूक्लियर बम गिर गया क्या होता? हैदराबाद एक ही झटके में खत्म,
हैदराबाद के और तरफ डिस्ट्रिक्ट का जो तेलंगाना में, पूरा तेलंगाना खाली भाप को मर जाएगा। आंध्रा वाले अगर बच भी गए, कई को बच्चे बल्कि तबातिल्लाही करेंगे। पानी पीने लायक नहीं रहेगा, वायरस आ जाएंगे पानी में, बैक्टीरियाज रहेंगे, 100 तरीके के बीमारी रहेंगे। पेड़ पौधों में जीना, कई को हम उसी न्यूक्लियर बम में मर जाना था बल्कि आंध्रा वाले सोचते। एक मिसाल के तौर पर, तो न्यूक्लियर बम बच्चों का खेल नहीं है, चुप चुप के 6 समझो बना के रख लेते, डालते नहीं। डाले तो सपोज अपने इंडिया में न्यूक्लियर बम अपन पाकिस्तान पे डाल दिए, है क्या नहीं, डाल दिए, लेकिन वो असरात पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो भी लगता, जो नियर बाई एरिया रहते, उस पर भी इफेक्ट गिरता। तो इस वजह से न्यूक्लियर बम यूज नहीं किया जाता। लेकिन नितिन याहू डर रहा था, अगर न्यूक्लियर बम ईरान वाला बना लेगा तो मेरे ऊपर डाल देता, भाई बचा लो भाई ट्रम्प भाई, बल्कि अमेरिका गन जाके चुप चुप शिकायत हो रहा था औरतों के ना। तो इसलिए ये वार चल रहा है बल्कि कई जगह पर। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एप्स्टीन फाइल की लीक होने जा रही थी, बड़े बड़े लोगों के नाम आने वाले थे। इस वार के चक्कर में उसका ध्यान भटकाया तो नहीं गया? तुम ही सोचो, क्यों? तो एप्स्टीन फाइल की कहानी बहुत बड़ी है। आप लोग कभी सुने अरब कंट्रियों में मिसाइल गिरे? अरे दुबई में, यूएई में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, हबीबी कम टू दुबई कभी भी बोलने वाले इन्फ्लुएंसर आप नहीं दिख रहे। पूरा दुबई खाली पड़े हुआ है, पूरा प्रॉपर्टीज के रेट ऐसा डाउन गिरे कहते, पूछो ना को। वहां पे कभी बॉम्ब ब्लास्टिंग कभी हुआ है? फर्स्ट टाइम। अब ये वार थोड़े दिन में रुक ही जाएगा कैसा भी, लेकिन एप्स्टीन फाइल की कहानी नहीं रुकेगी। कुछ इंडियंस भी मौजूद है, हैदराबादी भी इक्का दुक्का नाम आ रहा, वो कौन है हम भी जानते हैं, आने वाले टाइम पे रिवील भी करेंगे। आप लोग गेस करके बोलिए कौन हो सकते हैं हैदराबाद से। इतनी गलीजा थू है ऐसे लोगों पे। एप्स्टीन फाइल, वहां पे क्या क्या हो रहा था भाई, छोटे छोटे बच्चों को क्या बोलूं मैं, वीडियो में बोल भी नहीं सकता, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता। मैं बोला था यूट्यूब के एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं करता बोलने के वास्ते। उतना भयानक हो रहा था वहां पे। 75 एकड़ लैंड, सिर्फ चॉपर से ही जाना, एंट्री एग्जिट नहीं है वहां पे, सिर्फ एंट्री है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन जाते थे कहते पार्टियां मनाना, एंजॉय करने के वास्ते। बहुत बड़ी कहानी है भाई वो, उसको रोकने के वास्ते क्या भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वार किस लिए चल रहा है। आयतुल्ला खामनी आई होप जिंदा हो, हम भी एक उम्मीद रखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने बच गए तो आने वाले टाइम पे निकल के सामने आ जाना कहते मियाँ भाई, खत्म अल्लाह में आ जाती पूरों की। मैं आप लोगों को एप्स्टीन फाइल के बारे में भी बता दिया, न्यूक्लियर बम बच्चों का खेल नहीं है वो भी बता दिया। यूज नहीं करते, नको डरो, कौन से भी वर्ल्ड में कहीं भी यूज नहीं होता, टेस्टिंग होती। टेस्टिंग खुद देख के फट जाती लोगों की, डाले तो फिर क्या हाल होता, खुद भी नुकसान होना पड़ता। तो न्यूक्लियर बम नहीं यूज करते। अब क़यामत के टाइम पे क्या है कि बोल नहीं सकते, इमाम मेहदी आने के टाइम पे कौन कौन किधर किधर यूज करते की। बहरहाल ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सद्दाम भाई लेट की दूर इसकी बनाई, लेकिन जरा तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं अपडेट नहीं दे सका। पूरा रिसर्च करके मेरे को बनाने वीडियो को बहुत टाइम लगा। आने वाले टाइम पे नेम भी रिवील करूंगा, हैदराबादी हो या कोई भी हो। अगर गलत करा तो गलत। एप्स्टीन फाइल में अगर किसी का नाम सुनने में आ रहा तो बराबर उसका नाम आना चाहिए मीडिया के सामने। अब वो जो भी है उसके अल्लाह में तो आगे होंगे मेरा वीडियो देखिए, लेकिन आप लोग गेस भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट बनाओ या ना बनाओ आपके ऊपर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, फैमिली मेंबर में शेयर जरूर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में मुलाकात। क्या आपके पास कोई कारोबार है या बिजनेस है, होटल है, कपड़ों की दुकान, बहरहाल कुछ भी है, आप लोगों का कारोबार नहीं चल रहा, पब्लिक को नहीं मालूम हो रहा आप लोगों के कितने अच्छे प्रोडक्ट्स है, कितनी अच्छी होटल है, कितने अच्छे कपड़े मिलते हैं कम प्राइसेस में, तो आप लोग ऑनलाइन यानी कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट करके उसको ज्यादा से ज्यादा सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आप लोग आपका कारोबार जो भी हो दला सकते हैं, रीजनेबल प्राइसेस है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, ऐड दलाना है भाई बोले तो आप लोगों को रिप्लाई मिलता। सिर्फ ऐडों के वास्ते प्लीज मैसेज कीजिए, सद्दाम भाई है क्या बोल के मैसेज नको करो, ऐडों के वास्ते मेरे टीम मेंबर का नंबर रहता, आप लोगों का ऐड डाल के अच्छे से अच्छा प्रमोशन करेंगे।